नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। अभी तक ये सिर्फ एक रहस्य ही बना हुआ है। दरअसल एक देश के प्रधानमंत्री बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे, जिसका किसी को आज तक कुछ भी पता नहीं चला। दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है, परिंदा भी उनके पास तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन दुनिया के एक देश में एक प्रधानमंत्री के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आज तक कोई पता नहीं चला। सबसे हैरानी की बात यह है कि 53 साल गुजर जाने के बाद भी इनका कोई पता नहीं चला। वो ना जिंदा मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी मिली। दरअसल हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैरोल्ड एडोल्फ होल्ट की, जो ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 26 जनवरी 1966 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद लिया था। ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेंजीस को सेवानिवृत्त के बाद वह निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वो उसी साल चुनाव में लड़े और भारी बहुमत से विजयी भी हुए। बता दें, उनका जन्म न्यू साउथ वेल्स के स्टैनमोर में 5 अगस्त 1908 को हुआ था। वह 2 भाइयों में बड़े थे। होल्ट के जन्म से केवल 7 महीने पहले ही उनके माता पिता ने जनवरी 1908 में शादी की थी। उसके बाद 1910 में उनके छोटे भाई क्लिफोर्ड का जन्म हुआ था। उन्हें तैराकी और मछली पकड़ने का बहुत शौक था। साल 1967 में 17 दिसंबर को विक्टोरिया के शेवियोन बीच पर तैराकी के दौरान होल्ट अचानक गायब हो गए। उसके बाद उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तलाशी के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 20 दिसंबर 1967 को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। इतने साल गुजरने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। होल्ट चीनी सरकार के लिए एक जासूस थे और ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक चीनी पनडुब्बी में सवार होने के लिए उन्होंने अपनी मौत का फैसला किया। एंथनी ग्रे द्वारा लिखित पुस्तक इन द प्राइम मिनिस्टर वॉज ए स्पाई में लेखक ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अपना शेष जीवन बीजिंग में रहे, लेकिन पुस्तक में यह दावा करते हुए उपहास किया गया था कि पुस्तक में कई तथ्यात्मक त्रुटियां भी हैं। 2005 में एक कोरोनियल पूछताछ ने फैसला सुनाया कि होल्ट की आकस्मिक डूबने से मृत्यु हो गई और जोसेफ लियो और जॉन कर्टिन के कार्यालय में मरने के बाद उनकी मृत्यु के समय वह तीसरे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने। सेंट पॉल कैथेड्रल मेलबर्न और होल्ट के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित की गई थी, जिसमें कई विश्व नेताओं ने भाग लिया था। नेशनल आर्काइव्स होल्ट की 50वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने कई पत्र जारी किए, जिससे यह जानने का दावा किया गया कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ था। एक पत्र में दावा किया गया था कि होल्ट शायद विदेशी से आए कुछ देरी से असर करने वाली दवा का शिकार हो गए, लेकिन आज तक कोई भी दावा साबित नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि पूर्व प्रियम की मौत पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं था, जबकि कुछ ने आरोप लगाया कि उसने आत्महत्या की। होल्ट का जीवन भर स्वास्थ्य अच्छा था, हालांकि उनकी अकाल मृत्यु का पारिवारिक इतिहास रहा था। उनके पिता का 59 वर्ष की आयु में और उनके बड़े भाई का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नवंबर 1955 में एक सड़क दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोट लगी, जिसमें उनकी मंत्री कार के चालक की मौत हो गई। सितंबर 1967 में होल्ट ने एक दर्दनाक कंधे की चोट के लिए इलाज शुरू किया, जिसे उन्होंने मूल रूप से अपनी युवा अवस्था में फुटबॉल खेलते हुए झेला था। उन्हें दर्द निवारक और 2 बार साप्ताहिक फिजियोथेरेपी भी दी गई थी। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले उन्होंने अपने निजी चिकित्सक मार्क्स फॉन्स द्वारा संक्षेप में जांच की थी, जिन्होंने उन्हें खुद को अति तनाव से बचने और तैराकी और टेनिस में वापस कटौती करने की सलाह दी थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।